कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाए। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो नमस्कार मित्रों, तू आए फल हुए। आज जो है मन धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता मैं एक है, बात आपसे कहना चाहता हूँ। जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि मित्रों जो वीडियो है ना, मैं 3-4 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, परंतु ये वीडियो हमसे जो है ना कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जा रहा है। बना रहे हैं और वीडियो बन नहीं पा रहा है। और ये बार बार छूट जा रहा था मुझसे। ये जो भाग है, ये जो मैं बार बार वीडियो में, ये 1-2 पन्ना है, ये भूल जाते थे, 2-3 श्लोक इसमें है। और इसमें मैं वीडियो में तो बनाया था, परंतु क्या हुआ कि जो वीडियो है ना, वो वीडियो बनाया था, सब कर दिया था मित्रों, परंतु वीडियो ना हो गया हमसे गड़बड़, और वो जो है बन नहीं पाया और वो डाउनलोड नहीं पाया। मैं डिलीट करा था, उसको भी मैं डिलीट कर दिया। और मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी कबीर के हिस्ट्री बारे में, में, अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो सदगुरु कबीर तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर मित्रों, ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले कहना आ मैं गया। चाहता हूँ ना, कबीर लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, जो पर वो क्या कबीर बोलते हैं, थे? साईं उतना दीजिए कबीर दामन है कम मित्रों। समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर कोई ना साधारण पुरुष नहीं है। मेरे गुरु जो हैं वो, मैं आपसे कई वीडियो बता दिया हूँ कि मैं पहले कृष्ण को बहुत फॉलो किया हूँ, सन 2004 तक 5-4 तक। उसके बाद मैं जब विजय पढ़ा ना, तो मैं सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया, और मैं उसी समय तय कर लिया कि बस कबीर से बेस्ट कोई नहीं सकता है। कबीर ही सब सदगुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं मित्रों। और मित्रों, वो अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु आज उन पर PhDयाँ हो रही हैं। और मैं बहुत पहले कबीर को समझ गया कि कबीर बहुत ही तत्वदर्शी संत हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले। और मैं उसी समझता है कि बस कबीर से बेस्ट गुरु कोई नहीं सकता है। हाँ, मैंने लोकाचार के लिए समाज भाई, एक आपका जो है जीवंत गुरु होना चाहिए। मेरे गुरु हैं श्री रमतार जी महाराज। तो मित्रों, आप नाम सुने होंगे विकास दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति। और वो क्या है ना कि बच्चों को तैयारी करवाते हैं, PCS IS धीरे धीरे रे मना का कोचिंग सेंटर है। माली सींचे तो आज कबीर के बारे में उनका सुना हूँ, जो रील्स था मैं देखा, मेरे मन, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे पूरे इतिहास में अगर किसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तब फल निकलता या समाज सुधारक में, या किसी मामले में अगर मैं किसी को अगर मैं प्रणाम करना पड़े मुझे, तो मैं कबीर को प्रणाम करूँगा। मैं तो आज वो कह रहे हैं ना, ये बात मैं 20 साल पहले मैं समझ गया था कि कबीर इज बेस्ट। तो मित्रों, आज जो है ना, ये 2-3 श्लोक छूट गया, उसी की मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। महाराज जी किए हैं, और उसको उसी पे हम लोग चिंतन मनन करेंगे। अगर आप इसमें मुझसे से कोई भाग पूछेंगे है पूरी इंडियन हिस्ट्री में, अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। ये दोहा है, दोहा क्या है, ये पद छपाई का पैसा है, कमाने से पहले आ बिना गया। पत्रिका का है। लोग उनको पैसा ऑफर मित्रों, करते थे, तुलसीदास ने बहुत से रचनाएं की हैं, कृष्णावली, दोहावली, साईं उतना दीजिए दामन समझ आया कम ना। समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न और भूखा जाए। रामचरितमानस, तुलसी दोहावली, भैरवा, ऐसे बहुत से उन्होंने रचना की हैं।
अभी तो मैं जब रामचरितमानस का पाठ करता था सन 2010-11 में, तो मैं तुलसीदास का एक श्री रामचंद्र कृपालु भजमन है ना उनका, ऐसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तो मुझे समझ में आया कि जब तुलसीदास लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने उसी समय एक रचना की थी क्योंकि मैं श्री कृष्ण को बड़ा फॉलो करा था, तो श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमन मैं ये भी लिखा हूँ। और एक आरती भी लिखा था, शिव राम आरती 25-28 लाइन 30 लाइन की है। इस ओम जय जगदीश हरे तुझे तो मेरा शिव राम आती है। शिव और राम को मैं भिन्न नहीं समझता था, जब मैं साकार रूप को जानता था, मैं निरंकार नहीं समझता था, तो उस समय रचनाएं मैंने की थी। तो कह रहे हैं महाराज जी की बस होई तब ही जब प्रभु प्रेरक प्रभु बच जाए। जब तुलसीदास जी का उदाहरण दिए हैं महाराज जी, कह रहे हैं कि जब आप परमात्मा के मार्ग पर रहेंगे ना, जब कोई वही आत्मस्वरूप कहिए या परमात्मा स्वरूप कहिए, वही सदगुरु कहिए या परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके रथी होकर वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आप ध्यान साधना करेंगे ब्रह्ममुहूर्त में, तो वही परम जो स्वरूप है वो आपका मार्गदर्शन गुरु के रूप में करेगा। जैसे करता था चैतन्य महाप्रभु का, ऐसे बहुत से महापुरुष। तो कह रहे हैं कि इनके एक उदाहरण यही में तो छू जा रहा था, 3-4 समय वीडियो बन नहीं पा रहा है किसी कारण से। और देखिए प्रभु की पास बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं क्या हो जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि परम पूज्य जो इनके गुरु थे परमानंद जी महाराज, श्री 1008 परमानंद जी महाराज, तो ये बता रहे हैं कि रथी कैसे होता है परमात्मा सदगुरु। इनके गुरु जी कह रहे थे कि हाँ हो, हम कई बार ना भ्रष्ट होने से बच गए, भगवान ने ही हमको बचा लिया। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने ही हमें बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया और ये कहा, हमसे पूछा, हमने पूछा, मतलब महाराज जी पूछे कि महाराज जी क्या भगवान बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले हाँ हो, क्योंकि वो भोजपुरी बोलते थे तो वो वहाँ के थे, इधर शायद देवरिया के हैं इनके परमानंद जी महाराज। हाँ हो, ऐसे ही बतिए हैं तुमसे, जिससे हम तू घंटों बतियावत है ना, तो वही तरह जो है वो भगवान भी आपसे बात करेंगे, ऐसे ही तुझसे बतिए। हाँ, और क्रम न टूटना चाहिए। अब बताइए, वो बोल रहे हैं कि क्रम नहीं टूटना चाहिए, बात तो परमात्मा करता ही है, अब बोल रहे हैं क्रम नहीं टूटे, मतलब वही जब आप ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक बार जब सुरती का कांटा भर लगा दिया आप ना, तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, वो परमात्मा ही मार्गदर्शन करने लगता है, बताने लगता है कैसे करना है, ऐसे करना है, ये ध्यान ऐसे करो, क्या करना है, पश्चिमा करना है, पश्चिमी करना है कि अजपा जाप करना है, ये सब वो मार्गदर्शन करने लगता है। भयखरी करना है, समझ, भयखरी का मतलब बोल के, समझ आया ना। तो मेरे गुरु भी कहा करते थे आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, 18-19 साल पहले, कि हम पूछते थे, गुरु से हम पूछते थे श्री रमताज जी वहाँ से कि गुरु जी भगवान से बात किया सकते? तो हाँ, क्यों नहीं बात कर सकते हैं आप भगवान से बात, आप भी बात कर सकते हैं। तो हम और हमारे भाई को ना बहुत हंसी आती थी, अरे भगवान से कोई कैसे बात करिए। तो उसको कहें कि मेरे गुरु जी कहते थे कि उनके पास 10 उनका नंबर है, मोबाइल नंबर और उनका 10 नंबर है, कि हमको नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। हमको हंसी आती थी समय, जैसे ही कहा रहा ना कि हम लोग तो आश्चर्य की बात थे कि कैसे भगवान से बात करते, ये अच्छा था, हम भी आश्चर्य हो गए थे, हम भी ऐसे थे।
कि तुम उसका 10 नंबर के नंबर हमको दीजिए। तो मेरे गुरु बोले कि लिखिए। हमको यहाँ बोलिए। तो मेरे गुरु जी बोल रहे हैं, जप तप योग साधना कर्म यज्ञ दृष्टा ध्यान समाधि हम तुम ब्रह्म धारणा। तो हम लोग कहाँ से यही कहा कैसा नंबर है? तो यही तो नंबर है उस परमात्मा से बात करने का। आप क्या समझे हैं? ताकि आप मोबाइल नंबर देंगे हम लोग को तो यही तो है नंबर। बता दो ना, जप तप योग साधना धारणा दृष्टा भाव कर्ता का भाव, ये सब मेरे गुरुजी बताते थे। तो हम लोग को हंसी आती थी जिसे महाराज जी कर रहे हैं। और वो आगे कहते हैं कि ये तो बते घंटों बते हैं और करण दे। तो हमें बड़ा उदासी हुई, मतलब आगानी मार कर हमें जो गुरु जी कहे तो हमको बड़ा उदासी हुई और हम लोग को हंसी आया कि भगवान कैसे बोलते होंगे। आगानी मार कर कैसे बोलते होंगे। तो आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते हैं, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज बोले, काहे घबराहट हुआ हो कर आनंद, काहे घबराहट हुआ तो उनसे बतिए। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि अक्षर सा गुरु भगवान सही कह रहे थे। परमात्मा बात करता है मित्रों। वो सखा की भांति होकर, वो सद्गुरु की भांति होकर अपने जो ध्यानिष्ठ पुरुष है वो परमात्मा यहाँ की जो है रक्षा बताता है। अभी तक अभी कह रहे हैं कि अभी तक के श्री कृष्ण ने महापुरुष के योग द्वारा आरंभ उसमें आने वाली व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। तब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछता है कृष्ण से, कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेत द्विजानिया तमादौ प्रोक्तावानिति। वो कह रहा है अर्जुन की, हे प्रभु आपका जन्म तो अपरम है, अभी हुआ है, और मेरे अंदर सूर्य का संचार तो प्राचीन है। किंतु मैं जानता हूँ बहुत पुराना, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग के भजन के आरंभ में आपने ही कहा था, क्योंकि पीछे पहले बोल आए हैं कि मैंने विवस्वान मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु से ऋषियों, और फिर परंतु बहुत समय से ये योग लुप्त है अर्जुन। और ये मैं तेरे लिए वर्णन किया हूँ। आज मैंने तेरे लिए निश्चय कर लिया, ये ज्ञान तुझसे आज कहूँगा। ये रसमयी ज्ञान है और तुम उससे ज्ञान ले। अब इसे योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। वो बोलता है कि कैसे मैं मान लूँ, आपका जन्म तो अभी हुआ है, परम आप तो आधुनिक हैं, परंतु जो सूर्य का संचार है वो तो प्राचीन है मेरे अंदर। तो कृष्ण कहते हैं, बहूनि मे व्यथतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परं तप वेत्थ परं तप। अर्जुन मेरे और तेरे तो बहुत से जन्म, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ, परंतु तू नहीं जानते, तुम नहीं जानते। किंतु मैं जानता हूँ, साधक नहीं जानता है, जो साधक से मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन स्वरूप अव्यक्त वाला महापुरुष इसको जानता है। जैसे कबीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, अगरान जी महाराज हो गए, या उनके गुरु परमान जी महाराज रविदास हो गए, समझ रहे ना आप लोग, गुरु नानक हो गए, सैन जी महाराज हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। ये लोग जानते हैं अपने स्वरूप, ये कई जन्मों को जानते हैं।
मित्रों जब ये बात आती थी ना, तो मैं जब ये सब चालू किया आध्यात्मिक दुनिया में, कदम रखा सन 2004 में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ अनुभवों के बाद मैंने लोगों से कहना चालू किया कि मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, और मेरे भाई भी मित्रों, वो भी AA में B.Ed हैं, LLB हैं, LLB AA में B.Ed हैं वो। तो वो हम वहाँ हंसते थे हम लोग, तो ग्राहक से हंसते थे हम पे, कहते देखा हो शर्मा जी, लाल बाबू भैया के दिमाग सही ना, उनके दिखावा चकावा कहीं। आप नहीं जानते, मैं अपने साथ जरूर जानता हूँ। मैं भगवान बुद्ध के समय था, मैं उपाली था, और मैंने 36 ग्रंथ लिखे थे, और फिर रामायण के 12 शिष्यों में मैं था, कबीर का मैं गुरु भाई था, सैन जी महाराज मेरा नाम था, मैं भी तत्वदर्शी था, और ये तीसरा जन्म मेरा हुआ है शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा आचार्य के रूप में। अभी मेरा एक और जन्म होगा, और जब कबीर आएंगे मेरे गुरु सदगुरु कबीर, तो फिर मैं आऊँगा। तो लोग मेरी बात पे हंसते थे मित्रों, इनके दिमाग सही नहीं है। मित्रों आपका भी जन्म बहुत सा हो चुका है, मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हम आप नहीं जानते हैं जन्मों, क्योंकि हम ध्यान साधना जो तो करते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान तो करते नहीं हैं। मित्रों अपने जन्म को जानना बहुत आसान है। कैसे लोग जानते हैं? जैसे मैं आज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करते करते मैं अब कल मैं कल क्या हुआ, मैं उसका ध्यान किया। ये कई विधि होती मित्रों, तो मैं कल परसों नसों तरसों ऐसे करते मैं उन सारे चीज़ों को मैं जानता जाऊँगा। और जब मेरा मेरा मित्र 43 से 44 में चला, तो मैं 44 साल पहले कहाँ था, तो मैं उस ध्यान के माध्यम से उस गया हूँ 43-44 साल पहले। तो मैं देखा कि अभी माँ के पेट में आया हूँ। अब माँ के पेट के आने पहले मैं कहाँ था, तो मैं क्या सूक्ष्म शरीर में था। तो माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश किया, तो वो थी। फिर अब माँ के जब घूमने से पहले मैं क्या करता, उसका ध्यान ऐसे करते मित्रों, फिर उस जन्म मैं कई जन्मों को मैं तो जान सकता हूँ, आप भी जान सकते हैं। वो ध्यान योग से जाना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बड़ी भी है नहीं भी है। अगर आप ध्यानी व्यक्ति हैं तो जान जाएंगे, नहीं ध्यान करता कर सच्चा गुरु मिलना चाहिए। तो अव्यक्त की स्थिति जानता है, मतलब कृष्ण कहते हैं कि वो जो अव्यक्त स्थिति वाला व्यक्ति है, जो स्वयं अपने आप को जानता है, मतलब इस शरीर को न समझ के जो शरीर उसको जानता है, तो सब कुछ जान सकता है। मित्रों मैं जिस दिन आपसे निकल गया, जिस दिन यह शरीर, यह लाल बाबू बोल रहा है, लाल बाबू कर रहा है, लाल बाबू घूम रहा है, लाल बाबू के साथ बहुत झगड़ा हुआ, लाल बाबू ने ये किया, तब तो ये अहम भाव का नाश होता है इस अवस्था तक। और ये बिना दृष्टा बन आप नहीं जान सकते, जब से दृष्टा नहीं बनेंगे आप। बिना दृष्टा बने ये आपके अंदर भाव नहीं आएंगे। नहीं तो आप पढ़ेंगे, हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे तो होता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे मैं क्या, मध्यम पुरुष जो सामने आपसे मैं बात कर रहा हूँ, और उत्तम पुरुष मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उत्तम क्या है, तो आत्मा है। तो जब इस आत्मा को आप स्वयं को, आत्मा को जब आप अलग समझोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे। आत्मा है ये शरीर में पूरे। तो जब संबोधन है, जिसे मेरे गुरु कबीर कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो, वो ये भी कहे कहत मैं कबीर, लेकिन मैं नहीं कह, वो कबीरा कहते थे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीरा मन बावरा हुआ, कबीरा खड़ा बाजार में। तो वो भी मैं खड़ा बाजार में भी कर सकता था कि नहीं, क्योंकि वो दृष्टा थे, वो जानते थे कि मैं का संबोधन करना ये अहंकार का सूचक है। और जब मैं का आप संबोधन करते हैं, स्वयं को मैं कहते हैं, तो समझ लिया आप नहीं कुछ जानते हैं। कबीरा लाल बाबू ने कहा, लाल बाबू ने सुना, लाल बाबू ने खाना खाया, लाल बाबू घूमा, लाल बाबू ने कविता गाया। ये भाव
यह जब आप संबोधन करने लगेंगे समझ लीजिए आप बड़ा करीब पहुंच रहे हैं। तो स्वरूप वाला की प्राप्ति शरीर प्राप्ति के भिन्न है और मेरा जन्म इन आंखों से नहीं है। मित्रों, किसी का जन्म भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कदाचित नहीं देखा सकता है। इस शरीर का तो देखा जा सकता है, पर जिसके अंदर शरीर उसको नहीं देखा जा सकता है। अनुभव कर सकते हैं आप। जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो आप जो जीव आत्मा जब माँ के गर्भ में आता है तो उसको कौन देखता है? पहले तो माँ के पेट में अंडा ही बनता है। अंडा 1.5-2 महीने का हो जाएगा तो फिर सूक्ष्म शरीर देखा उसमें प्रवेश कर जाएगा वो जीवात्मा। तो उस सूक्ष्म आत्मा को कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो प्रकृति से बाहर है, वो प्रकृति के अंदर नहीं है, वो प्रकृति का चीज है ही नहीं है। वो एनर्जी है, वो पावर है, ऊर्जा है, और मृत्यु ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं अजन्मा हूँ अव्यक्त। कृष्ण कहना चाहते कि मैं अजन्मा हूँ अव्यक्त हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं पुरातन हूँ, और इस शाश्वत होते हुए भी मैं शरीर के आधार वाला हूँ। मतलब उसके पास शरीर तो नहीं है, परंतु वो आधार वाला है ये शरीर। मैं तो जैसे मैंने ठंडी से बचने के लिए, शरीर को ढकने के लिए मैंने मफलर लिया है, मैंने कोट जैकेट क्या है इसको कोट करके पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, फिर अंदर गंजी पहना हूँ। उसी प्रकार आत्मा का भी नहीं, ये शरीर क्या है, वस्त्र है। आज इस शरीर को छोड़ेगा, कल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा कृष्ण के अनुसार। तो मैं आधार वाला हूँ, तो मैं भी आधार वाला हूँ, आप भी आधार वाले हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, कोई स्पेशल बात तो नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन पग चलाई सुने बिनु काना, अबिन कर्म कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन बाणी भक्तावर जोगी। तो उसके पास हाथ भी नहीं फिर भी कर्म कर रहा है, अब उसके पास पैर नहीं फिर भी चल रहा है वो, उसके पास कान भी नहीं फिर भी सुन रहा है आप वो। तो कौन है जो आपके अंदर बैठा है, मेरे अंदर बैठा वो तो सुन रहा है। अगर वो निकल जाए सही से तो क्या ये कान सुनेंगे, क्या ये आंखें देखेंगी, क्या ये भोजन करेंगी, क्या वो स्वाद लेते भी स्वाद नहीं लेता है। अहम भोज्यम न भोजन न भोक्तम, वो भोजन करते हुए मित्र भोजन नहीं करता है। तो कौन है वो चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम। तो देखिए मेरे गुरु कबीर का यहाँ पे उदाहरण दिए हैं महाराज जी। अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वाति झूठा। मित्रों, अवधु किसको बोल रहे हैं? कबीर महाराज। जो ये सब लोग माया लालच तृष्णा मिष्णा से सब ऊपर उठ के आके बैठ गया है, उसी को अवधु बोल रहे हैं। तो अवधु जीवत में कर आशा, मतलब जब तक ये शरीर है ना तभी तक आशा करो, इसी शरीर से ही आप इस जीवन में ही इस परम तत्व को प्रवेश पा सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। और जो ये गुरु कहता हो ना कि मुक्ति के बाद गुरु कहे स्वार्थी, वो आशा आपको दे रहा है कि अगले एक जन्म में नहीं तुम परमात्मा को पाओ तो अगले जन्म पकड़ा, छोड़ो यार अगला दूसरा जन्म, इसी जन्म में तो संभव है। मित्रों, ये शरीर मिला है ना, बहुत शरीर अनमोल है मित्रों। बड़े भाग्य तन मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मित्रों ये मनुष्य का तन मिलता है। और इसी जन्म में संभव है इस परमात्मा को जान लेना, उस आत्मा को जान लेना, आप स्वयं को जान लेना। कौन जानता है मित्रों ये शरीर रहे न रहे? तो इस शरीर का रहना मित्रों बहुत जरूरी है। अगर आपको मानिए शरीर छोड़ते हैं आप किसी दूसरे शरीर में, तो जरूरी नहीं कि आप किसी मनुष्य रूप में आए, किसी रूप में आएंगे, भैंस गोरू हाथी घोड़ा बन जाएंगे, परंतु उसके बाद चेतना नहीं है, वो ध्यान नहीं कर सकता ना घोड़ा हाथी। तो सबसे जो इतने जीव में सबसे अगर कोई बुद्धिमान, कोई ज्ञान, कोई चेतना है तो मनुष्य के पास होता है। तो झूठा जो ऐसा गुरु कह रहा है कि छड़वा जन्म, वो गुरु सच्चा नहीं है, वो झूठा गुरु है।
तो सही के रहते परंतु लेश मात्र भी अगर कमी रही तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। थोड़ी भी त्रुटियां में तो आपको दोबारा फिर जन्म फिर आपको करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अब वो कृष्ण से वो अथरंग प्रश्न पूछता है अर्जुन, कहता है कि क्या आपका जन्म भी वैसे होता है जैसे सभी का होता है? वो कह रहा है कि क्या आपका जन्म भी वैसे ही होता है जैसे सबका होता है? तो कहते नहीं हो। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, मेरा जन्म वैसे नहीं होता है। मैं पता है क्या करता हूँ? तो बोलता है क्या करते हैं आप, कैसे जन्म होता है आपका? तो बोलते हैं अजोयोपि सन्न्यव्यायात्मा भूतामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। अर्जुन, पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं ये करता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, और मैं प्रकृति को अधीन करने के बाद आत्माया से मैं प्रकट होता हूँ। मित्रों, माया दो प्रकार की होती है। एक माया होती है आत्माया और एक होती है प्राकृतिक माया। और मित्रों, प्राकृतिक माया से ना मनुष्य का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। तो जो प्रकृति के अंदर गुण रहेगा वो सारे गुण आपके अंदर रहेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप इस प्राकृतिक माया में या फंस के अपना जो शरीर का नाश कर देते हैं। आप कभी भी आत्माया नहीं पड़, आत्माया चक्कर नहीं पड़ते। जब आप इससे ऊपर उठेंगे, जब प्राकृतिक माया से आप ऊपर उठेंगे, जब आपको सुख भी, दुख भी, लाभ भी, हानि भी, जय भी, पराजय भी, मान भी, अपमान भी, स्वर्ग भी, नरक भी, दिन भी, रात में, बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में, दुख, सब आपको सामान्य भाव हो जाएगा। आप सामान्य रहेंगे, मतलब आप संतुलन बना के रहेंगे। जब इस सबसे ऊपर उठ जाएंगे, जब इसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, तो आप इस प्रकृति से ऊपर जाएंगे, मतलब त्रिगुणातीत हो जाएंगे आप, और आत्माया में तब आपका प्रवेश हो जाएगा। तो वही बात आप बोलेंगे जो कृष्ण बोल रहे हैं। आप भी वही कहेंगे कि मैं प्रकृति को अधीन करके मैं स्वयं को ही प्रकट। मित्रों, सारे मनुष्य ऐसे ही प्रकट होते हैं। सारे मनुष्य का जीवात्मा ऐसे ही प्रकट होता है। ये शरीर भले बनता है, अंडा बनता हो माता पिता के संसर्ग से, समागम से। अंडा, जैसे अंडा आता है, मुर्गी का अंडा होता है ना, तब मुर्गी का अंडा आता है तो उसमें जीव रहता नहीं रहता है। परंतु जब वही मुर्गी का अंडा माँ जो मुर्गी होती है 20 दिन के लिए अपने पास रखती है, उसको सेवा करती है, उसकी सेवती है, तो उसमें जीव पड़ जाता है। एक की तरह उसमें बच्चा फोड़ेंगे निकल जाएगा। तो उसी तरह माता पिता के संसर्ग के समागम से पहले अंडा ही बनता है। जब शुक्राणु मिलते तो अंडा ही बनता है। बाद में 2-2.5 महीने के बाद वो जीवात्मा उसमें प्रवेश करता है। फिर वही तब सब हृदय मन से सब बनने लगता है। मित्रों, तो वो एनर्जी का जो है ना, वैसे ही अंदर प्रवेश करता है माता के गर्भ में सूक्ष्म रूप में। उसे वो प्रकृति के बाहर है, वो प्रकृति की चीज नहीं है। तो आत्मा से प्रकट होता हूँ। और एक माया तो विद्या है जो प्राकृतिक माया है, और एक माया में तो विद्या है जो आत्माया है। तो विद्या के द्वारा जो है उस आत्माया में प्रवेश पाया जा सकता है। ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। विश्वास जाती है। नीच और अधम योनियों का कहाँ बनती हैं? दूसरी माया आत्माया है जो आत्मा में बता दिया हूँ। जिससे हम विलग हैं, तो किससे आप विलग हैं? आप स्वयं से ही विलग हैं। आप आत्मरूप स्वरूप से विलग हैं। आप शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं, परंतु जो शरीर है उसका कुछ समझ नहीं रहे हैं। अब उसको उसका आभास भी नहीं हो रहा है। तो यदि स्वरूप में जन्म कहाँ बनती है? इसी को योग माया भी करते हैं, इसी को योग माया करते हैं। आत्मा से परमात्मा, इससे हम विलग हैं, शाश्वत हैं, प्रेम कराते। उस आत्मिक प्रक्रिया में मैं अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को अधीन करके स्वयं प्रकट होता हूँ। तो मित्रों, सारे मनुष्य ऐसे प्रकट, बस वो जानते नहीं स्वयं को। लेकिन पहले कृष्ण बोल आए हैं कि जो अव्यक्त है, जो स्वरूप स्थित योगी है, वो जानता है अपने स्वरूप को। बस तो वही आप बोलेंगे जो शंकराचार्य बोले हैं कि हम ब्रह्मास्मि द्विजो नास्ति, हम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या। और विष्णु बोलते हैं कि
अहम ब्रह्मास्मि द्विजो नास्ति, मही ब्रह्म दूसरा कोई नहीं। तो मित्रों, कृष्ण बोलते हैं कि हम आत्मा गुणाकेश सब समझता, मैं हे गुणाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, मैं सब भूतों में स्थित हूँ। तो वही तो कृष्ण बोल रहे हैं कि सब भूतों में, मतलब भूत का मतलब जीवात्मा मित्रों, ये शरीर वाला मनुष्य, सभी जीव में मैं स्थित हूँ, सब में जीवात्मा, जो जीवात्मा है सब में मैं हूँ, कोई वो बात नहीं है। ठीक है मित्रों, तो प्राय लोग भगवान समझते कि प्राय भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं मित्रों। और मित्रों मैं एक बात बता दूं, मैं जो अरण्य महाराज हैं, इनके गुरु जो हैं परमानंद जी महाराज, तो परमानंद जी महाराज का उनको आकाशवाणी हुआ है एक भजन, उस भजन की मित्रों मैं व्याख्या करूँगा। हो सकता है मैं अगला वीडियो उनसे प्रारंभ कर दूँ। 12 मिनट का वो भजन है मित्रों, और लगता है वो 5-6 एपिसोड उसमें बन जाएगा मित्रों। उस भजन में पूरा अध्यात्म का सार है। ओम परमात्मा है, ओम कबीरार है, ओम कल्याण सुखी रहें, बाल सब सुखी रहें, इतने कष्ट मित्रों हमको दे दीजिए आप। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी ज्योत जले दिन जाती। मित्रों भजन रोज गाता हूँ।